फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स की डिमांड नो डाउट आजकल बढ़ रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि असली फाइट जो हो रही है वो हो रही है मिड बजट के सेगमेंट में। यहां आए दिन कुछ ना कुछ नया का नया देखने मिल जाता है और लॉन्चेस भी काफी होते हैं। अब तक अपना फोकस जो नई नवेली कंपनी पोको है उसने बनाए रखा था फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन्स पे, लेकिन अब उन्होंने अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट किया है मिड बजट के स्मार्टफोन्स में। मतलब ये जो असली फाइट जहां पे चल रही है वहां पे उन्होंने अपना फोकस डाला है और लॉन्च किया है पोको M2 Pro, जिसके दाम शुरू होते हैं 14,000 रुपीज से। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो स्मार्टफोन है वो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस वाइज काफी तगड़ा है। 14,000 की प्राइस रेंज में पोको M2 Pro क्या क्या कर दिखाएगा, रिव्यू आज हमें देखना है। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। पोको भारत में लोगों को ये यकीन दिलाना चाहती है कि M2 Pro एक स्वदेशी फोन है। इसके लिए कंपनी ने बॉक्स के आगे और पीछे खास तौर पर लेबल दिए हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि फोन के साथ आने वाले चार्जर में मी का लोगो दिया गया है और जब आप फोन को ऑन करते हैं तो मी UI लोगो के साथ ही आपका स्वागत किया जाता है। पोको M2 Pro में आकर्षक डिजाइन मिलता है और इसे अच्छी तरह से बनाया गया है, लेकिन ये Redmi Note 9 Pro के जैसा ही दिखता है। डिस्प्ले, बटन, पोर्ट, होल पंच और रियर कैमरा बम्प सहित सब कुछ पूरी तरह से समान है। पोको ने फोन के निचले हिस्से पर एक नए पैटर्न का उपयोग किया है। कैमरा मॉड्यूल में कुछ छोटे मोटे बदलाव भी किए हैं। M2 Pro में P2i वाटर रेपेलेंट कोटिंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये स्प्लैश प्रूफ है। पोको M2 Pro हाथ में थोड़ा भारी और बड़ा लगता है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन में ही सेट है और ये फोन को एक साधारण टैप से भी अनलॉक कर देता है। तो ये बात तो हमने जान ली कि डिजाइन में इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ खास है नहीं। तो अब देखना पड़ेगा हमें परफॉर्मेंस। जैसे मैंने पहले कहा कि स्पेसिफिकेशंस ऑन पेपर तो काफी तगड़े हैं, लेकिन इसका रियल लाइफ परफॉर्मेंस कैसा है अब हमें ये देखना है। मी UI और ऐप का परफॉर्मेंस हमारे रिव्यू के दौरान शानदार रहा। ये काफी हद तक Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट के कारण था। ये वही प्रोसेसर है जिसका इस्तेमाल Redmi Note 9 Pro और Realme 6 Pro में किया गया है। यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। 6GB रैम और 64GB स्टोरेज की कीमत होगी 14,999 रुपीज। दूसरा वर्जन है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट, जिसके दाम होंगे 13,999 और 6GB रैम और 128GB की स्टोरेज वेरिएंट की कीमत होगी 16,999 रुपए। मी UI के इस इंटरफेस में नेविगेट करना फास्ट था और इसमें मल्टीटास्किंग अच्छा रहा। ऐप का लोड होना एवरेज से तेज था। गेमिंग का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा। मैंने कुछ हैवी ग्राफिक्स वाली गेम्स खेले और सभी अच्छे ग्राफिक्स के साथ आसानी से चले। मैंने किसी तरह से हीटिंग की समस्या नहीं देखी, यहाँ तक कि एक बार में लंबे समय तक खेलने के बाद भी नहीं। गेम टर्बो एक उपयोगी फीचर है जो आपको गेम खेलते समय स्क्रीन रिकॉर्डिंग आदि के लिए शॉर्टकट देता है। पोको M2 Pro के डिस्प्ले पर वीडियो का एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन एक बात है कि सिंगल स्पीकर बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। यदि आप वायर्ड हेडफोन का उपयोग करते हैं तो आप ऑडियो के लिए सॉफ्टवेयर एनहेंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है। मुझे पोको M2 Pro की बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी लगी। गेमिंग और कैमरा का उपयोग और साथ ही साथ 5000 mAh की बैटरी ने एक पूरा दिन आराम से निकाल लिया। हल्के इस्तेमाल के साथ मैं इसमें दूसरा दिन भी अच्छी तरह से निकाल सकता था। इसके साथ आने वाला चार्जर 33 वॉट आउटपुट से बैटरी को चार्ज करता है। इस चार्जर से फोन की बैटरी 1 घंटे में लगभग 95% चार्ज हो जाती है। तो ये बात तो साबित हो रही है कि पोको M2 Pro को परफॉर्मेंस के मामले में तो अच्छे नंबर मिल रहे हैं।
पर अब बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की। ये वो जगह है जहां पे मिड बजट के स्मार्टफोन से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना थोड़ा ओवर एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। लेकिन पोको M2 Pro कैमरा डिपार्टमेंट में कैसा करता है, ये देख लेते हैं। पोको M2 Pro में 4 रियर कैमरा है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। आपको 16 मेगापिक्सल का होल पंच सेल्फी कैमरा मिल जाता है। पोको M2 Pro में MIUI कैमरा ऐप का वही एडिशन है जो Redmi Note 9 Pro में आता है। दोनों की कार्यक्षमता में एकमात्र वास्तविक अंतर यह है कि आप M2 Pro पर सेल्फी कैमरा के लिए नाइट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स भी हैं, जैसे कि मैक्रो कैमरा के साथ फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करने की क्षमता और इसके आउटपुट एक्साइटिंगली बहुत ही अच्छे थे। वीडियो रिकॉर्डिंग को प्रो मोड में भी किया जा सकता है, जिसमें आप खुद से एक्सपोजर को सेट कर सकते हैं और ये लॉग फॉर्मेट में भी रिकॉर्डिंग करने की काबिलियत रखता है। डे लाइट में पोको M2 Pro प्राइमरी कैमरा से अच्छी फोटोग्राफ्स क्लिक कर लेता है। लैंडस्केप फोटोग्राफ्स में डिटेल्स काफी शार्प और कलर्स विविड दिखे। इसमें शामिल प्रो कलर का टॉगल आपको जरूरत पड़ने पर बढ़िया कलर्स दिखाता है। क्लोजअप भी अच्छे लगते हैं। वाइड एंगल कैमरा से प्राइमरी सेंसर की कंपैरिजन में थोड़ी सी वीक कलर्स और डिटेल्स देखने मिले। पोर्ट्रेट मोड ने अच्छा काम किया और बैकग्राउंड ब्लर के लेवल को अच्छे से सेट किया। लो लाइट में प्राइमरी और वाइड एंगल कैमरा एवरेज रह जाते हैं। कैमरा ऐप ने नॉइज को दबाने का अच्छा काम किया, लेकिन आमतौर पर तस्वीरों में जो एक्सपोजर होता है उसकी कमी दिखाई दी। इसके अलावा जूम करने पर डिटेल्स की कमी ऑलवेज दिखाई देती है। नाइट मोड भी इंप्रेसिव नहीं था। मुश्किल से कुछ ही तस्वीरों में सुधार देखने मिला। अच्छी रोशनी में शूट की गई सेल्फी बढ़िया लगी और डिटेल्स और स्किन टोन आमतौर पर अच्छी आई। जब तक चारों ओर प्रॉपर रोशनी है तब तक शॉट्स अच्छे आएंगे। M2 Pro 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। इस रेजोल्यूशन पर शूट किए गए वीडियो में वार्म कलर टोन दिखाई देता है और रंग भी जरूरत से ज्यादा शार्प दिखाई देते हैं। इस रेजोल्यूशन में कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है। 1080p की बात करें तो यहाँ पे वीडियो स्टेबलाइजेशन अच्छा है और कलर्स भी नेचुरल दिखाई देते हैं। लो लाइट में वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई देती। तो कुल मिलाकर पोको M2 Pro के कैमरा ने अच्छी रोशनी में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन लो लाइट में अच्छा रिजल्ट देने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया। तो अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। पोको M2 Pro सब 15,000 की कैटेगरी में रिकमेंडेशन के लिए बहुत ही अच्छा फ़ोन है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसको रिकमेंडेशन हमारी तरफ से मिल रहा है। लेकिन एक बात हमें ये समझ लेनी चाहिए कि Redmi Note 9 Pro जो है उससे इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दो डिफरेंसेस मुझे आइडियली सामने आते दिख रहे हैं। उसमें से पहला है कि ज़्यादा चार्जिंग वोल्टेज का सपोर्ट आपको एक तो पोको M2 Pro में मिल जाएगा और दूसरा यहाँ पे कोई फ्लैश सेल नहीं है, तो आसानी से आप Redmi Note 9 Pro के कंपैरिजन में पोको M2 Pro को खरीद सकते हैं। दूसरी बात अगर हम जो देखने जाएं तो ये है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है जहाँ तक बात आती है पोको M2 Pro की। एक बस कैमरा डिपार्टमेंट में लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। बाकी अगर आप आउटडोर लाइट्स में क्लिक करते हैं फोटोग्राफ्स तो बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ्स आपको देखने मिलेंगे। पर साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि सब 15,000 की कैटेगरी में ये एक अकेला फ़ोन है। आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जैसे कि Redmi Note 9 Pro मैंने पहले ही कहा। पोको M2 Pro के अलावा दूसरा अगर ऑप्शन देखने जा रहे हैं तो Realme 6 भी आपके पास ऑप्शन बनेगा। और आपको याद दिला दूं कि Realme 6 इकलौता ऐसा फ़ोन है जो सब 15,000 की कैटेगरी में 90 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ आता है। तो जहां तक बात आती है पोको M2 Pro की, मिलता है पिक, खरीद सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस भी हैं, तो उससे भी कंसीडर ज़रूर कीजिएगा।